सो लेट्स स्टार्ट विद सीसीबी। सबसे पहले समझते हैं सीसीबी क्या होता है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ये फर्स्ट लाइन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है। इसकी क्लासिफिकेशन में 3 चीजें आती है। सबसे पहले आता है फिनाइल एल्काइल अमाइन, फिर बेंजोथायाजिपाइन, फिर डाइहाइड्रोपायरिडीन। सबसे पहले अगर हम बात करें फिनाइल एल्काइल अमाइंस में, सबसे पहले इसमें आता है विरापामिल, सिर्फ इसमें एक ही ड्रग है। देन बेंजोथायाजिपाइन, इसमें आता है डिल्टियाजुम। देन थर्ड इज डाइहाइड्रोपायरिडीन, इसमें आता है निफिडिपाइन, फेलोडिपाइन, एनमोडिपाइन, और ये जो है मोस्ट कॉमनली यूज होती है। सो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सीसीबी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर इज दे लोअर द बीपी बाय डिक्रीज पेरिफेरल रेजिस्टेंस, वैसोडाइलेटर्स होते हैं ये। देन बाय डायलेटिंग ब्लड वेसल्स एंड रिड्यूस कार्डिक वर्कलोड, डायलेट करते हैं ब्लड वेसल्स को और जो कार्डिक वर्कलोड है उसको भी कम करते हैं, जिससे कि जो ब्लड फ्लो है हमारी बॉडी में वो आराम से मूव हो सके। सो बेसिकली सीसीबी है वो है वैसोडाइलेटर्स, वेसल्स को डायलेट करते हैं। साइड इफेक्ट ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर इज एंकल एडिमा अकर। इट इज ड्यू टू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अक्रॉस कैपिलरीज। तो एंकल एडिमा क्यों होता है? सो ये है हमारी ब्लड वेसल्स, इसमें ये ब्लड मूव हो रहा है। इसके ऊपर है हमारी एपिथेलियल लेयर, ठीक है, और इसके बीच में है हमारा हाइड्रोस्टैटिक फ्लूइड, ठीक है। इन केस ऑफ अंजाइना, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, जो हमारा सप्लाई है ब्लड की और वो उतनी नहीं होती जितनी हमारी बॉडी को जरूरत होती है, तो इसलिए हम देते हैं वैसोडाइलेटर्स। तो जब वैसोडाइलेटर हम देंगे तो जो कैपिलरीज है ये डायलेट होंगी, तो ये ऐसे अपवर्ड की तरफ मूव करेंगी। तो ये डायलेट हो रही है क्योंकि इनको ज्यादा स्पेस चाहिए मूव होने के लिए ब्लड को, क्योंकि सप्लाई उतनी नहीं है। जो हाइड्रोस्टैटिक फ्लूइड का जो प्रेशर है वो डिस्टर्ब होगा, तो उसके चक्कर में जो है वो एपिथेलियल लेयर में हमारी स्वेलिंग दिखनी शुरू होगी, एडिमा दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये एक रीजन है एंकल एडिमा कॉज होने का। मतलब ये साइड इफेक्ट जो है वो वैसोडाइलेटर के इनडायरेक्ट साइड इफेक्ट है, ये इसका डायरेक्ट साइड इफेक्ट नहीं है ये। देन दूसरा है फटीग एंड थर्ड है डिजीनेस। सो ऑनसेट ऑफ एक्शन जो है सीसीबी का वो होता है क्विक। देन इन एंजाइना निफिडिपाइन एंड डिल्टियाजम जो है वो हम फर्स्ट लाइन ड्रग की तरह यूज करते हैं। एडवांटेजेस क्या है? नो सिडेशंस गिवन एंजाइना एंड अस्थमा, डू नॉट इफेक्ट मेल सेक्सुअल फंक्शंस, नॉट इफेक्ट ऑन क्वालिटी ऑफ लाइफ, सेफ इन प्रेगनेंसी बट कैन वीकन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। तो अभी जो मैंने पेशेंट की बात करी थी कि उस पेशेंट को निफिडिपाइन दिया था, उसका 190 से तुरंत 110 आ गया था, तो सडन ड्रॉप बीपी का हुआ, तो सब लोग डर गए थे कि ऐसा क्यों हुआ। और तो अब उस पेशेंट को हम क्या काउंसलिंग करेंगे कि आप अगर उठ रहे हैं तो आराम से उठें, अगर आप लेट रहे हैं तो आराम से लेटें, कोई भी एकदम से कोई भी चीज ना करें, ठीक है। देन मॉनिटर एलएफटी, उसका लिवर फंक्शन हमें मॉनिटर करना होगा। तो अब बात करें नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की, तो हम इस पेशेंट को लो सोडियम एंड लो फैट डाइट प्रेफर करेंगे। और एक डैश भी होता है, डैश थेरेपी दी जाती है, जिसमें लो सोडियम डाइट जो होती है वो पेशेंट को दी जाती है, क्योंकि पेशेंट को बीपी है, तो बीपी में हम लोग सोडियम का इंटेक जो है वो कम रखते हैं हमेशा। एंड लो फैट डाइट इसलिए कि बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े, बॉडी को ज्यादा काम ना करना पड़े। You are so heartless, and you don't care.